गहरी रात के अंधकार में देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन का आरंभ किया। समुद्र की गहराई से अमृत की आशा में सभी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन अचानक घातक विष उभरा। शिव ध्यान में लीन विष की गंध को महसूस करते हैं। उनके चेहरे पर चिंता का हल्का छाया है। उन्होंने निश्चय किया कि इस विष का समापन आवश्यक है ताकि संसार सुरक्षित रह सके। शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया। उसकी नीली चमक आकाश में फैल गई। यह उनके असीमित साहस का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सभी को आश्वस्त किया। सागर से निकला सुदर्शन चक्र तेजी से घूमता हुआ आया। यह एक दिव्य हथियार था जिसने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। उसकी धाराएं ब्रह्मांड को काटती हुई दिखी। श्री विष्णु ने चक्र को अपने हाथों में उठाया और उसे ब्रह्मांड में फेंका। चक्र ने अपनी यात्रा शुरू की। सभी ने इसकी शक्ति का अनुभव किया। चक्र ने शिव के ध्यान में बाधा डाली, लेकिन शिव ने इसे स्वीकार किया। चक्र की धाराएं उनके चारों ओर लिपट गई, मानो वे उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रही हो। शिव ने चक्र को अपनी ओर खींचा। यह एक अद्भुत क्षण था। उन्होंने बिना किसी डर के उस दिव्य शक्ति को अपने अंदर समाहित करने का निर्णय लिया। सभी देवता और असुर ने यह दृश्य देखा। उनकी आंखों में विस्मय था। शिव का यह कदम उन्हें सिखाता है कि शक्तियों की एकता में ही शांति है। शिव ने चक्र को अपने कंठ में समाहित किया। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने एक नई शक्ति महसूस की जो उन्हें असीमित बना देती है। इस क्षण ने सभी को सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल अधिकार में नहीं, बल्कि सभी को स्वीकार करने में है। शिव ने अपने भीतर चक्र का एकीकरण किया। शिव के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने दिखाया कि असीम शक्ति का सही उपयोग तभी हो सकता है जब उसे प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए। जब चक्र उनके अंदर समाहित हुआ तो ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह ऊर्जा शांति और सद्भाव का प्रतीक बन गई। लेकिन अचानक चक्र ने एक नया रूप धारण किया और शिव को चुनौती देने लगा। यह एक परीक्षण था जो उनकी त्याग और प्रेम को परखने आया था। शिव ने अपनी आंखें खोली और चक्र की ओर देखा। उन्होंने अपनी शक्ति को संतुलित किया, यह जानते हुए कि यह केवल एक परीक्षा है। चक्र ने शिव को अपनी शक्ति दिखाने के लिए मजबूर किया। शिव ने अपनी ध्यान मुद्रा को बनाए रखा, यह जानते हुए कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। देवताओं और असुरों की निगाहें चक्र पर टिकी थीं। सभी ने देखा कि शिव ने चक्र को अपनी ओर खींचा। यह एक गहरा संबंध स्थापित कर रहा था। चक्र ने अपने तेज प्रहार से शिव को चुनौती दी, पर शिव ने उसे अपने हृदय में समाहित किया। यह एक अद्भुत क्षण था जब प्रेम ने शक्ति को पराजित किया। इस अद्भुत घटना ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन और प्रेम में है। शिव ने चक्र का शक्ति संतुलन बनाए रखा। उन्होंने सभी को दिखाया कि एकता में ही शक्ति है और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सभी ने शिव की ओर देखा। उनकी आंखों में श्रद्धा थी। इस घटना ने उन्हें यह समझाया कि सच्ची ताकत केवल खुद को समर्पित करने में है। शिव ने चक्र को अपने अस्तित्व में समाहित किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उन्हें नीलकंठ का नाम दिया। उनका त्याग अनंत था। संरक्षण और विनाश का यह अनोखा संगम सभी को यह महसूस कराता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। शिव ने सभी का मार्गदर्शन किया। इस घटना ने ब्रह्मांड में एक नई शुरुआत की। शिव और विष्णु के बीच की एकता ने सभी को एक नया दृष्टिकोण दिया। आखिरकार शिव ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची ताकत केवल एकता में है और यह एकता सभी के दिलों में बसी होनी चाहिए। टू वॉच मोर वीडियोज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।